बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित नवसारी की बात करें तो नवसारी में आज तक की टीम मौजूद है। आपको यहां से दिखाते हैं सौरभ वक्तानिया की ये स्पेशल रिपोर्ट। वक्त हम गुजरात के बिलीमोरा इलाके में मौजूद है और भारी बारिश और बाढ़ के वजह से कैसी तबाही का मंजर हुआ है ये मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं। ये जो ब्रिज है नया ब्रिज बना हुआ था, लेकिन इसका जो पिलर है वो पूरी तरीके से धंस चुका है। पूरा जो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन है वो नीचे आ चुका है और इतने डेंजर कंडीशन में फिलहाल ये ब्रिज है कि इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये जो ब्रिज है वो सिर्फ 7 से 8 साल पहले बना था, लेकिन अभी फिलहाल इसकी हालत देखिए भारी बारिश के बाद। ये जो नदी आप देख पा रहे हैं ये कावेरी नदी है और जब बाढ़ आई तो ये उफान पे थी। जिस जगह पर हम यहाँ पर मौजूद है ये पुराना ब्रिज है। 1960 में ये ब्रिज बना हुआ था और इस ब्रिज के ऊपर से कावेरी नदी का पानी जा रहा था। पूरी तरीके से जो गांव है वो डिस्कनेक्टेड हो गया था क्योंकि दोनों ब्रिज बंद है। आप देख सकते हैं अभी भी ये जो ओल्ड ब्रिज है उस पर किस तरीके से जो पेड़ और बड़े बड़े झाड़ है वो अटके हुए हैं। अभी यहाँ पर ऑफिशियल्स आके इसे क्लियर करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो नया ब्रिज है उसके बंद हो जाने से जो सीधा रास्ता NH48 यानी कि नेशनल हाईवे मुंबई दिल्ली वो पूरी तरीके से गाँव वाले वहां पर नहीं जा सकते और अगर नेशनल हाईवे पर जाना हो तो पूरी तरीके से एक लंबा जो है डिटोर लेना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बुरे हालात है। एक तो आप इसे खराब कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि नया ब्रिज है और उसकी ये हालत हुई है। और अभी भी आप देखें कि कावेरी नदी में जो पानी है वो कितना ज्यादा तेज है। अब इस ब्रिज पर जो है ये जो पुराना ब्रिज है यहाँ पर जो सामान्य जो जनजीवन है वो जो रोजमर्रा की चीजें हैं लोग इस ब्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं। नया ब्रिज है पूरी तरीके से बंद पड़ा है और अब यहाँ पर ऑफिशियल्स आ चुके हैं। इस नए ब्रिज का पूरी तरीके से असेसमेंट किया जाएगा और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ सौरभ वक्तानिया, बिलीमोरा, आज तक। हम नवसारी में मौजूद है। ये एक पशु पक्षी घर है और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ना सिर्फ इंसानों की जिंदगी बचाने इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही जो पशु पक्षी इस पूरे बाढ़ के अंदर फंसे हुए हैं उसे भी बचाना है। आप ये तस्वीरें देखिए। इस वक्त हम एक पशु पक्षी घर में मौजूद है और यहाँ पर देखिए कितना ज्यादा पानी भरा हुआ है और अभी भी लेकिन ये जो लोग हमारे साथ मौजूद है वो कोशिश कर रहे हैं जितने पशु पक्षी बच सके उनको बचाया जा सके। तस्वीरें आप देखिए इस पूरे इलाके की। 24 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा पशु पक्षी घर है नवसारी हाईवे पर मौजूद। लेकिन जैसे ही तेज बारिश हुई बाढ़ का पानी इसके अंदर घुस चुका और पूरा का पूरा ये जो शेल्टर होम है पूरी तरीके से पानी में डूब गया। अब देखिए यहाँ पर अब पशु पक्षी को बचाने की जो कवायद है वो अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तस्वीरें देखिए कि कितनी ज्यादा भयावह यहाँ की तस्वीरें, कितने हालात बिगड़े हुए हैं। लेकिन ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो पशु है उनको सेफ लोकेशन तक पहुंचाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा पशु पक्षी की जान बचाई जा सके। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ सौरभ वक्तानिया, नवसारी, आज तक। कर लेते उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में बाढ़ और लैंडस्लाइड ने जनजीवन को बुरी तरह से अस्त व्यस्त करके रखा हुआ है। अंदरूनी गांव कस्बों के साथ साथ इलाके के हाईवे भी इससे प्रभावित हैं। कम से कम 2 हाईवे खतरनाक लैंडस्लाइड की चपेट में हैं और उत्तराखंड में सैकड़ों लोग इसमें फंसे हुए हैं। मानसरोवर गए हुए यात्रियों को एयरलिफ्ट करके बचाया गया है। अब तक की गतिविधियों को आपको हम दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक इन दिनों बाढ़ और बारिश ने जिंदगी की रफ्तार को थाम दिया है। सड़कें लैंडस्लाइड की चपेट में, पहाड़ दरक कर सड़कों पर आ रहे हैं। सबसे ताजा लैंडस्लाइड रुद्रप्रयाग में हुआ। बद्रीनाथ हाईवे रुद्रप्रयाग के पास ये पहाड़ अचानक भरभरा कर रोड पर आ गिरा। पहले पहाड़ का कुछ हिस्सा गिरा, इसके बाद देखते ही देखते पूरा पहाड़ खिसक कर नीचे आ गया। बड़ी बड़ी चट्टानें और पेड़ भी जमींदोज हो गए। लैंडस्लाइड से लोग बाल बाल बचे।
बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह इन दिनों भूस्खलन हो रहा है। कई घंटों से बद्रीनाथ हाईवे बंद है। एक रोज पहले भी रुद्रप्रयाग में खतरनाक लैंडस्लाइड हुआ था। ये तब की तस्वीरें हैं। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी से भी भूस्खलन की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। पेड़ पौधे, झाड़ियों और बोल्डरों के साथ सड़क पर भरभरा कर पहाड़ गिर गया। भूस्खलन की वजह से मुनस्यारी से चौना हरकोट को जोड़ने वाला ये सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। वो तो शुक्र था कि कोई गाड़ी चपेट में नहीं आई, वरना क्या हाल होता समझा जा सकता है। पिथौरागढ़ में कैलाश मानसरोवर सड़क बंद होने के कारण बूंदी में कई तीर्थयात्री फंस गए। इनको 36 घंटे बाद हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर धारचूला पहुंचाया गया। हेलीकॉप्टरों ने कुल 8 उड़ानें भरी। यात्रियों ने जान बचाने के बाद राहत की सांस ली। हम सब 22 यात्री आदि कैलाश की यात्रा में थे। यात्रा अच्छी तरह संपन्न हुई। वापस आते टाइम बुद्धि में रोड ब्लॉक होने की वजह से हम फंस गए थे, तो प्रशासन ने हमारे लगभग 35-36 घंटे के बाद में हमको एयरलिफ्ट किया। इसके लिए हम प्रशासन के और सरकार के बहुत आभारी हैं। बागेश्वर में भी बारिश की तबाही पसरी हुई है। कहीं सड़कों पर पहाड़ टूटकर बिखरा है, तो कहीं बरसाती नालों के साथ सड़कें ही बह गई। कई इलाकों का बाहर से संपर्क ही कट गया। पहाड़ों पर नदियां भी हुंकार भर रही हैं। उत्तराखंड के रामनगर में सड़कों पर सैलाब आया हुआ है और लोग जान जोखिम में डालकर इसी के बीच से आ जा रहे हैं। उत्तरकाशी में गंगा की लहरों का ये शोर खौफ पैदा कर रहा है। गंगोत्री धाम में गंगा का जलस्तर बढ़ने से गंगोत्री धाम के पैदल रास्ते के नीचे दीवार पर भूख कटाव हो रहा है, जिससे पैदल रास्ते सहित आसपास बने घरों को बड़ा खतरा बना हुआ है। गंगा नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसने आसपास रहने वालों की टेंशन बढ़ा दी। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल के कांगड़ा में तो बारिश ने घर की नींव इस कदर हिलाई कि घर ही भरभरा कर गिर गया। पहले इस घर में दरारें आई और कुछ ही मिनटों के भीतर ये नदी में समा गया। पहाड़ों में बारिश ने इन दिनों जिंदगी को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है और फिलहाल राहत मिलती नहीं दिखी। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा और बागेश्वर से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।